हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है एंड इसका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसमें एमसीक्यू है, उसमें आपको थ्योरी मिलेगा, तो वहां पढ़ लेना जाके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल लेटर। आपको बताना है ABCD में से इनफॉर्मल लेटर कौन सा है। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है मेनली। तो इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पीपल यू नो पर्सनली लाइक फैमिली फ्रेंड्स। इनफॉर्मल लेटर्स मित्रों रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी तो रॉन्ग होंगे। लेटर टू अ फ्रेंड एक इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है। इनफॉर्मल लेटर फैमिली एंड फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंडर्स एड्रेस रिटन इन अ फॉर्मल लेटर। सेंडर का जो एड्रेस होता है वो फॉर्मल लेटर में कहाँ लिखा जाता है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर। याद रखना है, सेंडर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर, रिसीवर को टॉप राइट कॉर्नर में रखना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का एक करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑर्डर। फॉर्मल लेटर्स का क्या हो जाएगा? एड्रेस आएगा सबसे पहले, याद रखना है, एड्रेस आएगा, देन डेट आएगा, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एड्रेस डेट सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर फॉर्मल लेटर्स। इसको AD से याद कर लो। AD यानी एड्रेस डेट सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द लेटर। विद लव किस पार्ट में यूज होता है? तो यहाँ पर विद लव को आपको क्लोजिंग में यूज करना है। विद लव इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लिखने के लिए सबसे ज्यादा अभिवादन करने वाला अच्छा वर्ड कौन सा होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा डियर सर या फिर मैडम करके आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सैल्यूटेशन फॉर बिजनेस लेटर डियर सर एंड मैम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर इज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब सोच लो यहाँ पर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ABCD में से क्या होगा यहाँ पर? इट हेल्प्स द रीडर नो व्हाट द लेटर इज अबाउट इंस्टेंटली। विषय का उद्देश्य बात बताने का संक्षेप में हमें बताना है कि किस कारण से ये लिखा जा रहा है। तो यह राइट ऑप्शन है, टू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेटर्स पर्पस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू। सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं? ब्रीफ ओवरव्यू देना होता है कि हमें इसमें ये बताना है, इसलिए हम लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ फॉर्मल लेटर योर फेथफुली इज नॉन एज। योर फेथफुली को और किस तरीके से जाना जाता है फॉर्मल लेटर में? तो यहाँ राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा सब्सक्रिप्शन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रख लेना, दिस इज द पोलाइट वे टू एंड अ लेटर एंड द लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लेटर रिक्वायर्स द रिसीवर्स डेजिग्नेशन। ऐसा कौन सा लेटर होता है जिसमें रिसीवर का आपको डेजिग्नेशन चाहिए होता है, जिसकी जानकारी आपको चाहिए होती है? तो वो होते हैं फॉर्मल लेटर। यू मस्ट मेंशन द पोस्ट रैंक। जैसे पोस्ट रैंक, अब कौन सी पोस्ट रैंक हो? जैसे द मैनेजर हो गया ऑफ द रिसीवर। औपचारिक पत्र में प्राप्त करता जो होता है उसका पद लिखना अनिवार्य होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्या हो गया, एक पोस्ट हो गया, एक रैंक बताना होता है, ये सब कहाँ बताए जाते हैं? तो ये सब हमें फॉर्मल लेटर में बताने होते हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर हो गया, द चेयरमैन हो गया, इन सब में हमें इस तरीके से बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉर्मल लेटर हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉट शुड बी द टोन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर को जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका टोन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हमें बताना है उसका टोन, इवन इफ कंप्लेनिंग द टोन मस्ट स्टे प्रोफेशनल। तो यार ये आप जान लो कि अगर आप कंप्लेन भी कर रहे हो तब भी आपको अपना जो टोन है वो अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए उसमें व्यवहार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है,
इन एन इनफॉर्मल लेटर हाउ डू यू एड्रेस योर मदर। आप अपनी माँ को इनफॉर्मल लेटर में, माँ को कौन कौन सा लेटर लिखा जाएगा, इनफॉर्मल होगा, तो उसमें किस तरीके से आप उनको ग्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको डियरेस्ट मदर आप लिख सकते हैं। रेस्पेक्टेड इज यूज्ड फॉर टीचर्स ऑफिशियल्स के लिए, डियरेस्ट इज फॉर क्लोज, जैसे माँ के लिए या फिर सिस्टर के लिए डियरेस्ट का यूज, डियरेस्ट या फिर डियर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट डेट इन अ लेटर। डेट किस तरीके से लिखी जाती है, तो हमें से याद रखना, अवॉइड यूजिंग स्लैश, आपको स्लैश यूज नहीं करने, डॉट यूज नहीं करने इन फॉर्मल लेटर्स। तो हमें से कैसे लिखनी है, हमें मतलब अच्छे से बताना है उसको, तो कैसे लिखेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा 12 मई, 2025, 2025। इस तरीके से कोई स्लैश या फिर कोई भी डॉट यूज नहीं करनी है। इन सब में क्या यूज किया, डैश यूज किया, किसी में डॉट है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर, इनमें से कौन सा लेटर का पार्ट नहीं है, तो ये आपको बताना है। सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, एनक्लोजर, तो यहाँ फोटो एल्बम इसका कोई भी पार्ट नहीं है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, बस आपको एंड तक वीडियो देखना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ में भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ लेटर रिटन टू अ शॉपकीपर टू कंप्लेन अबाउट अ फॉल्टी प्रोडक्ट इज। तो अगर आप शॉपकीपर को कोई भी लेटर लिख रहे हैं और उसमें कोई भी प्रोडक्ट गलत निकल आया है, खराब प्रोडक्ट निकल गया है, तो वो कौन सा लेटर होगा, तो वो होगा अ बिजनेस लेटर। लेटर्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर बिजनेस, या फिर फॉर्मल तरीके से हम उनको कह सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो जो लेटर्स होते हैं उनको हम अब बिजनेस लेटर कह सकते हैं। तो जैसे कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है जो आपको दी जा रही है, वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी उसको हम फॉर्मल लेटर में ही काउंट करेंगे, तो या फिर बिजनेस लेटर में उसको काउंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। अ लेटर रिटन टू अ शॉपकीपर टू कंप्लेन अबाउट अ फॉल्टी प्रोडक्ट इस क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, द बॉडी ऑफ अ लेटर यूजली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो जो भी बॉडी होती है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 भाग होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, जो बॉडी होती है बीच का जो हिस्सा होता है, उसमें हम थोड़ा सा इंट्रो बताते हैं कि कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो बीच में होता है वो होता है मेन कंटेंट होता है, तो उसमें हम मेन कंटेंट के बारे में बताते हैं कि ये हमारी शिकायत है या फिर हमें ये बात बतानी है। एंड लास्ट में हमारा होता है कंक्लूजन, और हमें ये बताना होता है कि जल्दी से जल्दी इस पे सुनवाई की जाए या फिर जल्दी जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए, इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, योर सिंसियरली इज यूज्ड बैन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, जब आप रिसीवर को जानते हैं, यू नो द पर्सन्स नेम इन अ फॉर्मल लेटर, तब आप योर सिंसियरली का यूज करेंगे जब आप उसका नाम जानते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज। कौन सा पार्ट होता है जो एक्चुअल मैसेज देता है, अभी हमने पढ़ा था बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन द बॉडी हो जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, मेन कंटेंट होता है एंड कंक्लूजन होता है। क्वेश्चन 17, इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट नेम इन अ फॉर्मल लेटर, आप क्या यूज करोगे, नाम नहीं जानते हो तो आप डियर सर या फिर डियर मैम का यूज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर अननोन फॉर्मल रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच लेटर्स योर ओविडेंटरी कॉमनली यूज। कौन से जो लेटर्स होते हैं और योर ओविडेंटली यूज करते हैं, तो ओविडेंटली इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल को लिखा जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटर टू अ प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फॉर एन इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर यूज्ड फॉर क्लोज रिलेटिव्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा योर अफेक्शनेटली, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा योर अफेक्शनेटली। इनफॉर्मल लेटर है तो योर अफेक्शनेटली आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी शुड। तो कैसा होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ जो बॉडी का है, तो फॉर्मल, यार राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल लेटर शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहले पैराग्राफ में हमें पत्र का कार्ड बताना चाहिए जो कि हमें कहाँ तक ले जाए, अपने मेन आगे के पॉइंट पर ले जाए। राइट ऑप्शन का स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो नॉन एज। फॉर्मल लेटर्स को और किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम ऑफिशियल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल एंड ऑफिशियल्स आर सिनोनिम्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, एब्रीविएशंस लाइक लोल एंड ASAP कैन बी यूज्ड इन
ये जो एब्रिविएशंस होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर में होती है, स्लैंग वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में यूज़ होते हैं, लॉल, लोल, एंड एएसएपी, एज सून एज पॉसिबल, इस तरीके से ये इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल हैं, इनमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज द सब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट रखा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बिटवीन द सैल्यूटेशन एंड द बॉडी। सैल्यूटेशन एंड बॉडी के बीच में रखा जाता है सब्जेक्ट को, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट यूजली सिट्स राइट आफ्टर द ग्रीटिंग। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इन अ लेटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाकर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाता है, इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, टेक्निकल टर्म फॉर द एंडिंग योर ट्रूली, इसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन कहे जाते हैं। जो हम लेटर को क्लोज करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, तो ये दोनों के नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है, अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ लेटर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एक एप्लीकेशन लिखने वाला लेटर किस तरीके का टाइप होगा, तो आपको बताना है, नौकरी के लिए आवेदन करना कौन सा होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो जॉब एप्लीकेशन, और दिस इज योर होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये डायलॉग से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग का मेन जो गोल होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, टू शो अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत। क्वेश्चन नंबर 20, ईच न्यू स्पीकर्स स्पीच शुड बिगिन। तो नए स्पीकर की स्पीच कहाँ से बिगिन होनी चाहिए, इन अ न्यू पैराग्राफ लाइन। राइट ऑप्शन, दिस वर्ड्स कंफ्यूजिंग फॉर द रीडर। तो नए नए बोलने वाले अलग अलग लाइन ले लो इस तरीके से, इन अ न्यू पैराग्राफ लाइन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, विच पंचुएशन इज यूज टू एनक्लोज द एक्चुअल वर्ड स्पोकन। जो एक्चुअल वर्ड बोले गए हैं उनको हम क्लोज करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वहां होते कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, यूज टू मार्क डायरेक्ट स्पीच, कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टोन ऑफ अ डायलॉग डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है, जो टोन होता है डायलॉग का, तो वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन कैरेक्टर्स, आपका कैसा अच्छा व्यवहार है, खराब व्यवहार है, उसी पे तो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज इज अ डायलॉग टैग। तो डायलॉग टैग के यूज में क्या यूज किया जाता है, जैसे ही सेड, इट आइडेंटिफाई हु इज स्पीकिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ही सेड हो जाएगा, ये डायलॉग टैग है, इसको याद कर लो, ही सेड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, टू शो अ सडन इंटरप्शन इन अ डायलॉग बी यूज। एकदम बीच में जब रुकावट आती है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए शो अ सडन ब्रेक इन अ थॉट और स्पीच, वहां हम डैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, डायलॉग राइटिंग शुड फील। कैसा फील होना चाहिए डायलॉग राइटिंग को, तो यहाँ राइट ऑप्शन नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, कुल मिला के गुड डायलॉग होना चाहिए, साउंड लाइक अ रियल पीपल टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज द करेक्ट वे टू राइट डायलॉग। कौन सा तरीका है डायलॉग को लिखने का, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राम, उसके बाद में कॉलन लगता है, याद रखना, राम के बाद में कॉलन आएगा, जो स्पीकर उसको बोलने के बाद हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, यही सबसे अच्छा तरीका होता है, कॉलन से सेपरेट किया जाता है जो बोल रहा है उसके बात को, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये डायलॉग राइटिंग की बात हो रही है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, डायलॉग राइटिंग हेल्प्स इन। किस में हेल्प करती है डायलॉग राइटिंग, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट प्रोग्रेशन, मेकिंग द स्टोरी लाइवली, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायलॉग इज पावरफुल राइटिंग टूल। तो इन सब की तीनों चीजें हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट शुड बी। कैसा होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट का डायलॉग जो बीच में होता है, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एंड फॉर्मल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इलिप्सिस इन अ डायलॉग रिप्रेजेंट। जो इलिप्सिस होते हैं वो एक डायलॉग में क्या काम करते हैं, क्या बताते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में से इलिप्सिस हम क्यों यूज़ करते हैं, इलिप्सिस का यूज़ करते हैं पॉज और ट्रेलिंग ऑफ के लिए। हमें एक पॉज के लिए ज़रूरत जब होती है, जब पॉज लेना होता है एक किसी डायलॉग में, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इलिप्सिस का यूज़ करते हैं। इलिप्सिस का साइन देख लो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन डायलॉग शो। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, जो भाव प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं, वो हमें एक डायलॉग में क्या बताते हैं, तो वो जाहिर सी बात है इमोशन बताएंगे, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, सरप्राइज और एंगर की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स टू देमसेल्फ इट इज कॉल्ड, जब एक कैरेक्टर खुद से बात करता है, स्पीक्स टू देमसेल्फ खुद से बात करता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मोनोलॉग बोलते हैं या फिर soliloquy बोलते हैं। तो ये याद रखना, मोनो मीन्स होता है एक, तो ये डायलॉग के लिए तो ये मोनोलॉग एंड soliloquy दोनों ही सेम है। वैसे लिटरेचर में थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वर्ब यूज्ड इन डायलॉग टेक्स्ट, तो वो कौन सी वर्ब है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है डायलॉग में, तो वो हो जाएगा सेड, हो जाएगा राम सेड, टीचर सेड, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 49 है, डायलॉग राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ, डायलॉग राइटिंग किसका पार्ट है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर, राइट ऑप्शन है क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है, डायलॉग राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, फैक्चुअल एंड एग्जाम स्पेसिफिक मिक्स इन फॉर्मल राइटिंग बी शुड अवॉइड, हमें अगर फैक्चुअल और एग्जाम स्पेसिफिक कोई मिक्स फॉर्मल लिखना है तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए वहाँ पर, तो हमें कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए, जैसे डोंट, कांट, वुडंट, ये वुडंट का, तो इस तरीके से। क्वेश्चन 42 है, एनक्लोजर इन अ लेटर रेफर्स टू, एनक्लोजर क्या बताता है हमें, लेटर में क्या बताता है, डॉक्यूमेंट्स अटैच टू द लेटर, तो एनक्लोजर अगर आता है एग्जाम में तो ये जान लेना, उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो अटैच किए जाते हैं किसी लेटर के साथ में, उनको एनक्लोजर बोलते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो सकता है डॉक्यूमेंट अटैच टू द लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, अ लेटर टू द एडिटर इज यूजली रिटन, जैसे यहाँ पर एनक्लोजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे सीवी होगा, बिल होगा, और भी और सारे हो सकते हैं। 43 है, अ लेटर टू द एडिटर इज यूजली रिटन टू, एक लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है वो कैसा लेटर होगा, कौन सा लेटर होना चाहिए, वो हो जाएगा एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन पब्लिक इश्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर अ फॉर्मल लेटर, के लिए एक करेक्ट सैल्यूटेशन क्या होगा, करेक्ट अभिवादन क्या होगा, फॉर्मल लेटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन डायलॉग स्टेज डायरेक्शन रिटन इन ब्रैकेट्स टेल द रीडर, तो यहाँ पर एक डायलॉग में जो स्टेज की डायरेक्शन होती है वो रीडर को क्या बताती है, क्या बताती है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा रिटन इन ब्रैकेट्स टेल द रीडर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा व्हाट द करेक्टर इज डूइंग और फीलिंग, करेक्टर क्या कर रहा है स्टेज डायरेक्शन के लिए एंड वो क्या फील कर रहा है, यही बताता है स्टेज डायरेक्शन। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इंक्लूड द सेंडर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा पार्ट जो है ना वो सेंडर का एड्रेस है वो बताता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिलो द सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे बताता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क श्योर डैश दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो 100% ये एक डायलॉग है, राइट ऑप्शन और डायलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अ सर्कुलर लेटर इज मेंट फॉर, सर्कुलर लेटर होते हैं वो किसके लिए बने होते हैं, ग्रुप के लिए, पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, तो वो ग्रुप के लिए होते हैं, सर्कुलर यानी सर्कल में जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट कम्स फर्स्ट इन अ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर में पहले क्या आता है, हमने अभी देखा था क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस आएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सब्सक्रिप्शन ऑन एन एनवलप इंक्लूड्स, जो एनवलप पे क्या क्या होता है, एनवलप पे एक एनवलप पे जो सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, तो उसमें होता है द रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, तो रिसीवर जो जो रिसीव करेगा उसका नेम होता है एंड उसका एड्रेस होता है, बस यही होता है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे लाइक से सब्सक्राइब करना। इसका जो थ्योरी नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर